गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल के रिसेप्शन पर एक अनजान आदमी का फोन आता है। अनजान आदमी फोन करके बोलता है कि रूम नंबर 922 में एक व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है, आपको वहां जाकर देखना चाहिए। रिसेप्शन वाले तुरंत भागते हुए रूम नंबर 922 पहुंचते हैं। जैसे ही रूम में दाखिल होते हैं तो वहां का नजारा देखकर एकदम चौंक जाते हैं, क्योंकि फोन करने वाला व्यक्ति जिस तरीके से फोन करके बताया था, यहाँ का नजारा एकदम उसके विपरीत था। कमरे में फर्श पर एक आदमी पड़ा हुआ है और जिसके सर से खून निकल रहा है। रिसेप्शन वाले उसकी नब्ज टटोलते हैं, लेकिन वह आदमी मर चुका था। तुरंत रिसेप्शन वाले भाग के रिसेप्शन की तरफ आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर फोन करने वाला था कौन। सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक लड़का और लड़की तेजी से बाहर भाग रहे हैं। रिसेप्शन वालों को डाउट होता है और वह तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपियों को जल्द ही पुलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज जर्नलिस्ट सौरभ मिश्रा। चलिए मैं बताता हूं कि आखिर वह फर्श पर पड़ा व्यक्ति कौन था और उसकी हत्या क्यों हुई थी। वो फर्श पर पड़ा व्यक्ति कोई आम आदमी नहीं, एक बड़ा अमीर कारोबारी था जो पुणे का रहने वाला था। इसका कार का बड़ा व्यवसाय था। यह कार का व्यवसाय करता था। अक्सर यह अपने व्यवसाय के लिए पुणे से कलकत्ता आता था और यहां कई दिन रुकता था और उसके बाद वो फिर पुणे वापस आ जाता था। यहीं ये कलकत्ता में एक होटल में ये रेगुलर ठहरता था। इसी ठहरने के दौरान इसकी दोस्ती एक 22 वर्षीय अंजलि सो से हो जाती है। हालांकि इस व्यापारी की उम्र 42 साल थी और इसका नाम संदीप सुरेश कांबले था। इसकी दोस्ती अंजलि सो से हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे इनका प्यार में बदल जाता है और सुरेश का पुणे से कलकत्ता आना जाना शुरू हो जाता है और ये दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब बात यहां तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। मिलते मिलते दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे में संबंध भी बनने लगा। लेकिन व्यापारी सुरेश की आदतें कुछ गंदी थी और यह संबंध बनाने के दौरान कुछ उसकी अश्लील फोटोज और वीडियोज भी बनाने लगा। अब यह सिलसिला लगभग 2 महीने तक चला और ये घटना वाला महीना सितंबर 2023 था। अब इनका सिलसिला धीरे धीरे चलने लगा और ये दोनों लोग कभी पूना तो कभी कलकत्ता, कभी पूना तो कभी कलकत्ता आने जाने लगे। और व्यापारी क्या करता था, लड़की की अश्लील वीडियो और फोटोज भी खींचता रहता था। इसी दौरान लड़की की एक दूसरे लड़के जिसका नाम विकास सो था,
उससे प्यार हो जाता है लड़की को और दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इधर व्यापारी भी लड़की से शादी करने के लिए दबाव बनाने लगता है, जबकि व्यापारी पहले से ही शादीशुदा था। उसकी एक 13 साल की लड़की भी थी, फिर भी वह अंजलि से शादी करना चाह रहा था। जब यह दबाव बनाने लगा तो लड़की उससे कहती है, आप तो पहले से भी शादीशुदा है, आपकी बच्ची भी है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि इन दोनों के उम्र के बीच में 20 साल का अंतर था। व्यापारी 42 साल का और वहीं लड़की 22 साल की। लेकिन व्यापारी असली वीडियो और फोटोज लेकर उसको लगातार ब्लैकमेल करता था और लड़की लगातार उससे फंसती चली जा रही थी। इधर दूसरी तरफ लड़की और विकास शो का प्यार बढ़ने लगा। लड़की ने यह बात अपने प्रेमी विकास से बताया कि ऐसा ऐसा मामला है और इससे कैसे निजात पाया जाए। दोनों ने निजात पाने के लिए एक प्लान बनाया। प्लान के तहत व्यापारी को हावड़ा के सबसे अच्छे 5 स्टार होटल में बुलाया और दोनों ने पहले आपस में प्लान सेट कर लिया था कि लड़की ने अपने प्रेमी से कहा था कि हम दोनों जब कमरे में होंगे तो मैं जब आपको फोन करूंगी तो तुम आ जाना और हम दोनों का मोबाइल लेके वहां से रफू चक्कर हो जाना, क्योंकि सारे फसाद का जड़ मोबाइल ही है, क्योंकि सारे वीडियो और फोटोज मोबाइल में ही है और मोबाइल जब चला जाएगा तो सारे विवाद का जड़ खत्म हो जाएगा। प्लान सेट होता है और 5 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे के करीब लड़की जब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में व्यापारी के साथ होती है तो दोपहर 2:30 बजे के करीब अपने प्रेमी को फोन करती है कि ये सही मौका है, आ जाओ और यहां से मोबाइल लेके निकल जाओ। और जब लड़का अंदर पहुंचता है तो व्यापारी बाथरूम में नहा रहा था और वह बाहर निकलता है और जैसे ही लड़का मोबाइल लेके बाहर भागना चाहता है तो दोनों में छीना झपटी हो जाती है। यह किसी को नहीं मालूम था कि इस छीना झपटी में एक की हत्या भी हो जाएगी। छीना झपटी में कभी वो मोबाइल खींचता था, कभी दूसरा मोबाइल खींचता था, कभी व्यापारी खींचता था, कभी विकास खींचता था। इसी खींचातानी में व्यापारी जमीन पर गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है और उसको गहरी चोट आ जाती है और सर से ब्लड निकलने लगता है। हालत गंभीर होते देख मामला बढ़ने के चक्कर में दोनों वहां से भागना चाहते हैं और भागते भागते इनके मन में प्लान आता है, क्यों ना रिसेप्शन पर फोन कर दिया जाए, जिससे रिसेप्शन वाले समय पर आ जाएंगे और इसको हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो ये बच जाएगा और हमारा काम तो हो ही गया है, क्योंकि हम मोबाइल तो ले ही लिए हैं। और जैसे ही ये फोन करके बाहर निकलते हैं, इधर होटल वाले तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और इनको एयरपोर्ट से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और यह सारा प्रकरण ये दोनों प्रेमी प्रेमिका पूछताछ में पुलिस को बताते हैं। हालांकि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया है। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप गलत शौक न पालें, क्योंकि गलत शौक पालना कभी कभी जानलेवा भी बन जाता है और इसमें आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। ऐसी घटनाओं को सुनाना, हमारा सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रखना, सुरक्षित रखना है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें और हमारे YouTube चैनल रिस्की क्राइम न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।